आप सबको बहुत बहुत नमस्कार और थैंक्स। मुझे आप सब लोगों से आज मिलने का मौका मिला, मुझे यहाँ बुलाया गया। मैं शुरुआत करूँगा कि हार हार हमारी लाइफ में कितना बड़ा रोल प्ले करती है, किस सिचुएशन में हम लोग हैं और हमारे बच्चे आज किन कंडीशंस में, कितना प्रेशर है उनके ऊपर और वो पढ़ रहे हैं। एक छोटी सी एक इवेंट या एक कोई कंपटीशन आपने मिस कर दिया या आपका ख़राब हो गया तो कितने डिप्रेशन में चले जाते हैं। पूरी फैमिली को ये लगता है कि पता नहीं बच्चा क्या कर पाएगा, आगे बढ़ पाएगा नहीं बढ़ पाएगा। मैं यही कहूँगा कि हारना एक हिस्सा है हमारी लाइफ का, और जब तक हम गिरेंगे नहीं ना तब तक हम खड़े नहीं हो पाएंगे। मैं इसमें मेरी लाइफ की जर्नी के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। 20-22 साल की एज थी मेरी, बड़ा यंग स्मार्ट सा लड़का था, 6 फीट हाइट है मेरी और कॉलेज गोइंग था। बुलेट मेरे पास बाइक होती थी, 2005-6 की बात है ये। तो बड़ी अच्छी लाइफ चल रही थी, पर एकदम से 2007 में एक रोड एक्सीडेंट होता है। हम सब लोग फ्रेंड गाड़ी में थे और खाना खाने के लिए जा रहे थे। सामने से ट्रक आता है, ट्रक की एक लाइट जल रही होती है, एक लाइट नहीं होती उसकी। तो वो जो साथी ड्राइवर था उसको नहीं पता चलता और आमने सामने की टक्कर हो जाती है और एकदम से सब ये लगता है कि ये हुआ क्या, समझ ही नहीं आया कैसे हो गया, क्या हो गया। वो इतनी तेज टक्कर थी कि हमारी गाड़ी आधे से ज़्यादा क्रैक हो गई थी। मतलब भगवान की कृपा रही कि भाई उसमें कोई एक्सपायर नहीं हुआ, और जो साथी खिलाड़ी थे उनको काफ़ी कम चोट आई। चोट तो मुझे भी नहीं दिख रही थी क्योंकि थोड़े बहुत स्क्रैच वगैरह थे, कहीं ब्लड नहीं निकल रहा था, कुछ टूटा हुआ नहीं दिखाई दे रहा था। बट मैं डैशबोर्ड के अंदर फिक्स था, मतलब मैं वहीं फंस गया था, मैं वहाँ से मूव नहीं कर पा रहा था। तो मेरे साथी कहने लगे कि यार अमित बाहर निकल, और हम लोगों को भी फंसे हुए हैं निकाल। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ निकलने की, बट मैं हिल ही नहीं पा रहा हूँ। मतलब मुझे समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या। खैर वो लोग निकले बाहर, उन्होंने मेरे को घसीट के गाड़ी से बाहर निकाला और रोड पे गाड़ी के पास लगा दिया। तकरीबन रात के 2 बजे की बात होगी। वहाँ से एक लोकल गाड़ी निकल रही थी, उसने रोका और मुझे उन्होंने उठाया कि यार उठ, तेरे कोई चोट वोट तो लग नहीं रही है, बट शायद शॉक में है, तो इसको हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। एक फ्रेंड मेरा उसके साथ बैठा, मेरे को बोरी की तरह जैसे उठा के और गाड़ी की पिछली सीट पे डाल दिया गया। मुझे बहुत पेन हो रहा था मेरी गर्दन में, तब तक समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है, पर दर्द बहुत था और बॉडी में पता ही नहीं चल रहा था क्या हो रहा है। हॉस्पिटल में पहुंच गए, ऑपरेट हुआ। ऑपरेट होने के बाद जैसे ही रूम में शिफ्ट किया गया, कोई बॉडी का मूवमेंट नहीं हो रही थी, कुछ पता ही नहीं था। तो डॉक्टरों ने बताया, जब मैं आईसीयू से 3-4 दिन के बाद बाहर वार्ड में शिफ्ट हुआ, तो ये पता चला कि आपको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है और ये इतनी बड़ी डिसेबिलिटी है। 99.9% आप रिकवर नहीं करेंगे, आप कभी दोबारा चल नहीं पाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता रिहैब शुरू हुआ। रिहैब में जाने के बाद वहाँ अपने जैसे ही पेशेंट, पेशेंट तो नहीं कहता मैं उनको, खैर उस टाइम पे तो पेशेंट ही थे, अपने जैसे ही लोग देखने को मिले वहाँ बहुत ज़्यादा। रिहैब करते गए, चीज़ों को सीखते गए। फाइनली 6 महीने के रिहैब के बाद मुझे ये समझ में आया कि भाई लाइफ ऐसे ही गुजारनी पड़ेगी, और आप आप इसको कैसे जियोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करती है। उस हॉस्पिटल का मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा ये लगा कि वो आपको जीना सिखा देते हैं। अदरवाइज इस चोट में लोगों को पता ही नहीं चलता, 2-4-6 महीने में लोग एक्सपायर हो जाते हैं। तो चोट लगने से पहले स्कूल टाइम में मैं हॉकी खेलता था और नेशनल लेवल का हॉकी प्लेयर रहा था, बट वो छूट गया था कहीं ना कहीं। काम की वजह से अपने बिजनेस में घुस गए थे, तो मतलब वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट थी, वो कीड़ा था, और इसीलिए मैं रिहैब भी जो
रीहैब करने में लोगों को 2-2 साल लग जाते हैं, वो मैं 3 महीने में कंप्लीट कर चुका था। 3 महीने ज़्यादा मैं इसलिए रहा हॉस्पिटल में क्योंकि मेरे फादर साहब को ये लग रहा था कि ना ना यहाँ रहने से ठीक हो जाएंगे क्योंकि वो पेरेंट्स हैं, नहीं ठीक करके लेके जाएंगे। तो वहीं एक मेरी अमेरिकन लड़का था, उससे मुलाकात हुई जिसको यही सेम स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई थी इंडिया में ही, और वो यहाँ मसूरी घूमने आया था, तो पहाड़ से उसकी व्हील चेयर पे था वो, रेसिंग चेयर पे, और गिर के उसको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई थी। वो यहाँ रहा थोड़े दिन इंडियन स्पाइनल में, फिर वो वहाँ चला गया। 2 साल के रीहैब के बाद वो व्हीलचेयर रग्बी एक इवेंट है जिसको मर्डर बॉल भी बोला जाता है, उस इवेंट को वो प्रमोट करने के लिए, शुरू करने के लिए इंडिया में आया, और एज ए सोशल वर्कर वो काम शुरू कर रहा था। तो मैं, मेरी गर्दन पे स्ट्रेचेज लगे हुए हैं, कॉलर लगा हुआ है, मुझे बड़ी सी व्हीलचेयर पे बिठा कर ही ऐप में ले जाया गया। वहाँ वो मुझे मिलता है और वो कहता है, हमें तू विल प्ले रग्बी। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, या आई विल। तो हम लोगों ने रग्बी की शुरुआत की, कोशिश की। वहाँ वो फन के लिए करते थे हम लोग, कि भाई ट्राई करते हैं, थोड़ा सा एंगेजमेंट रहेगी। बेसिकली वो फिजियोथेरेपिस्ट को ट्रेंड करने आया था कि भाई आप इनको रिक्रेशनली या प्रोफेशनली करा सकते हो, क्योंकि व्हीलचेयर रग्बी इज पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स और बहुत फेमस गेम है। अमेरिका में, इंग्लैंड में बहुत बड़े लेवल पे लोग देखते हैं उसको। तो वो चला गया वापस, मैं घर चला गया, साल भर हुआ, मैं भी लाइफ में एंगेज हो गया। हाँ ये था कि जीने का तरीका मैं सीख गया था, मरने वाला तो नहीं था खैर, मतलब ये था डिसाइड कि कर लेंगे कुछ ना कुछ। 2009 में आई वाज वर्ल्ड गेम हुए बेंगलोर में, इंटरनेशनल इवेंट था वो, वहाँ रग्बी को एज ए डेमो गेम प्रेजेंट किया गया। उससे पहले मुझे पता ही नहीं था कि पैरा स्पोर्ट्स भी कुछ होता है। वहाँ हम लोग खेल ले, मैं एज ए कैप्टन इंडिया टीम का, मैंने वहाँ टीम के साथ खेले। हम लोग, ब्राज़ील की टीम आई हुई थी, उन्होंने हमारे को हराया तो बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि वो लोग प्रोफेशनल थे, हम लोग पहली बार खेल रहे थे। बट वो पार्ट मेरी लाइफ का बहुत बड़ा रोल प्ले कर गया, वो बेंगलोर का इवेंट। तब तक मुझे ये नहीं पता था कि मेरी कैटेगरी में इंडिविजुअल स्पोर्ट्स भी हम लोग कर सकते हैं, मतलब पैरा स्पोर्ट्स के बारे में मुझे पता ही नहीं था। और मुझे क्या, इंडिया में उस टाइम पे बहुत लोगों को ही नहीं पता होता था। वही एथलीट, खेला भी, और उस लेवल पे खेला कि इंडिया का सबसे सक्सेसफुल एशियन गेम्स का मेडलिस्ट हूँ। 5 मेडल हैं मेरे, 5 एशियन गेम में। चार पैरा ओलंपिक गेम्स खेल चुका हूँ। लिएंडर पेस के अलावा मैं ही दूसरा बंदा हूँ जिसने 4 पैरा ओलंपिक गेम्स खेले हैं। दो एशियन रिकॉर्ड हैं। जिस इंसान को ये कह दिया गया था कि तुम खेल नहीं सकते, वो खेला, और वो उस लेवल पे खेला कि जहां पूरी दुनिया ने उसका लोहा माना। हमारे हाथ में ना मेहनत करनी है, अपनी जी जान लगा के मेहनत करिए, किसी भी फील्ड में करिए, आप एजुकेशन में करिए, स्पोर्ट्स में करिए, कहीं भी करिए आप, पर मेहनत करिए। मेहनत के बगैर कुछ नहीं है। सक्सेस का एक ही रास्ता है, मेहनत, और वो करते रहेंगे तो रास्ते जरूर निकल जाएंगे। मैं कहता हूँ स्पोर्ट्स में तो एक रास्ता है। स्पोर्ट्स को ये लोग कहते हैं सबसे आसान है, मैं ये कहता हूँ स्पोर्ट्स वर्ल्ड का सबसे टफ टफ इवेंट होता है स्पोर्ट्स करना। आपके पास एजुकेशन में 1000 रास्ते हैं, आप आईएएस नहीं बन पाए, आप एचसीएस बन जाएंगे, आप टीचर बन जाएंगे, आप दूसरे किसी भी फील्ड में पर चले जाएंगे अगर आपने मेहनत की है तो। स्पोर्ट्स में आपने पूरी लाइफ लगा दी, और जब आप पीक पे है ना, आपको एक इंजरी होगी और आपका करियर खत्म हो जाएगा। तो सबसे टफ स्पोर्ट्स की लाइफ है, वहां भी हम लोग मेहनत करते हैं। तो कहीं भी करिए, आप किसी भी फील्ड में करिए, अपना 100% दीजिए। और मैं फिर वही कहूंगा, हार वाला मैंने आपको बता दिया कि हार, मैं हमेशा कहता हूं, हार ना आपको तब परेशान नहीं करती जब आप हारते हैं, हार आपको तब परेशान करते हैं जब हार मान लेते हैं।
मैं यही कहता हूँ, मैं कभी हारता नहीं, या तो मैं जीतता हूँ या मैं सीखता हूँ।